देखो ये तुम्हारा जो पहला चैप्टर जो है, पहला जो तुम सब पढ़ी होगी, हम दिखाए थे वो मैं अपना वीडियो में पहले वाला। पहला चैप्टर में क्या था? पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या ना, यस सर। वास्तविक संख्या। ये था। इसका जितना फार्मूला जो अभी लिखेंगे उनको दिमाग में अच्छा से एडजस्ट कर लेना है। ठीक, देखिए ये आपका पहला फार्मूला है, ठीक है ना। भागफल पर आधारित जितना भी फार्मूला बनेगा इसी चीज़ में बनेगा, ठीक है ना। तो ये अब तुम्हारा यस सर। भाज्य है, ये भाजक है, भागफल है, ये शेष है, शेषफल है। मान लेते हैं कोई भी एक संख्या लेते हैं, माना 40 10 भागा 55, भाग देंगे इसमें कितना बार लगेगा? 50 बार में लगेगा ना, यही 5 बार में 5 50, कितना बचेगा? 5। 5। इसको क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? जो ये अंदर में है उसको क्या बोलेंगे? इसको जो अंदर में, ये क्या बोलेंगे? जो अंदर में है इसको बोलेंगे भाज्य, 5। याद रखना है भाज्य। इसको बोलेंगे भागफल, भागफल। फल। इनको बोलेंगे शेषफल, ठीक। ये जो आगे वाला है इसको बोलेंगे भाजक, भाजक। याद रखना हमेशा, नोट में लिख देते हैं, ये जो बीच वाला है ये तीनों से बड़ा होगा। मतलब भाज्य जो है, भाज्य हमेशा हमेशा भाजक, कोमा भागफल, भागफल, कोमा शेषफल, शेषफल से बड़ा होगा, ठीक ना। याद रखना यस सर। हमेशा बड़ा होगा, इतना क्लियर है। याद है, इसको 2-3 बार बनाना अपने कॉपी में। एगो अलग अलग एग्जाम्पल ले, जैसे ले लेना 20 भागा 25, 10 भागा 15, ऐसे करके देख रहा है कि नीचे में क्या आता है। ये नीचे वाला रहेगा हमेशा शेषफल, यहाँ बगल वाला रहेगा भागफल, आगे वाला रहेगा भाजक, बीच में जो रहेगा वो भाज्य रहेगा। यही फार्मूला पर बनेगा। मैं कैलकुलेशन, ठीक ना। चलते आगे अब इसको, जैसे कि अगला मान लो अब इसी से जो बनेगा थोड़ा, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला है शेषफल, ठीक ना। इससे ही अलग यस अलग सर। फार्मूला बनेगा। अब बोल देगा कि भाजक दिया है, भाजक भी दे दिया, भाज्य भी दे दिया, भागफल भी दे दिया, बोलेगा शेषफल निकालने के लिए। तो शेषफल पर फार्मूला होता है शेषफल, शेषफल फार्मूला ना इसी से निकल जाएगा। इनको यहीं रहने देंगे, ठीक ना। ये सबको, इन दोनों को उल्टा के इस पार कर देंगे। देखते हैं, रुको 1 मिनट। देखो यहाँ पर ये भाज्य रहने देंगे, यहाँ पर भाज्य, ठीक है ना, भाज्य। या गुना में रहेगा भाग में, क्या आएगा? भाजक। 1 मिनट। भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल बराबर हो जाएगा शेषफल, शेषफल। ये फार्मूला बने, नहीं तो इसको सीधा कर लिख सकते हैं, शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल, बस इतना ही। ये पूरे को उठा के क्या करना है, ये पूरा उठा के इस पार कर देना है। जब इस पार करेंगे ना तो इसके अंदर आगे प्लस है, तो प्लस इधर आएगा माइनस में, तो वही माइनस हो गया, यहाँ लग गया, ठीक। और आगे देखो, यस सर। ठीक। इसका और फार्मूला बनता है, अपने मन से बना सकते हैं। बोलेगा भागफल का फार्मूला क्या है? भागफल बराबर होता है, भागफल बराबर, भागफल बराबर, यहाँ कहाँ ये भागफल यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे भागफल है, इधर जाएगा तो बट्टे में चल जाएगा, बटन। जाएगा ना बट्टे में। तो फार्मूला बन यस जाएगा सर। तुम्हारा भागफल बराबर भाज्य, ये जो माइनस भाजक, भाजक
और नीचे आ जाएगा आपका भाज्य, भाजक। यहाँ शेषफल रहेगा, सॉरी रुको, यहाँ पर माइनस में शेष। इसको लिखते भी जाना है। यस सर। सारा का इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम पूछेंगे ए बराबर क्या होता है फार्मूला, भाज्य मेथड में, भाग विधि में ए बराबर क्या होता है, बोलना बी क्यू प्लस आर। ये जो है आपका भाजक, बी क्या है, बी एक मिनट, ये जो भाजक, ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, और ये क्या है, बी। क्यू जो है आपका भागफल है, भागफल है। आर क्या है, शेषफल है। हम पूछेंगे कि ए क्या है, भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल, आर जो है शेषफल है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जो है आपका एक और है, इसमें बोल देगा कि पहला संख्या दिया हुआ है, फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या दे दिया हुआ है, बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि दो संख्या दिया हुआ और एक एलसीएम दिया हुआ, तो बोलेगा एचसीएम निकाले, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे माना प्रथम संख्या, प्रथम संख्या 5 और दूसरा संख्या 10 तथा एलसीएम 25, तो एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ बराबर वाट, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, इसी का यूज करेंगे। तो प्रथम संख्या दिया हुआ 5, 5 गुना दूसरा संख्या कितना दिया हुआ है 10, 10 की जगह यहाँ लिखेंगे। एलसीएम दिया हुआ है कितना, बराबर, एलसीएम का जगह 25 रखेंगे, 25 गुना एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर। तो गुना में काटने का सीखना है, या जब गुना में इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा, तो 5 गुना 10 बट्टे में 25 बराबर एचसीएफ। 5 दूना 5 बचे, 25 कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 2। बनाते रहेगी ना तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। ये भी कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, बहुत बच्चा को कैलकुलेशन ही नहीं आता सही से। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका जो हो जाएगा, बोलेगा संख्या का योग, मतलब जो इसे 1 2 3 4 5 6 6 डॉट 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 रहेगा। हम 6 तक बोलते हैं कि इसको जोड़ के बताओ कितना होगा, और जोड़ने में तो आसानी से जोड़ देगी, इसका कि कम है। इसका फार्मूला जो होता है एन एन प्लस एन प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है। अब बोल एन क्या है, एन जो है आपका नंबर ऑफ अंतिम संख्या, सॉरी अंतिम संख्या बोलो, या टोटल नंबर, टोटल संख्या, टोटल कुल संख्या, संख्या। कुल या कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक, तो इसमें कोई भी यस एन, सर। लास्ट में कितना है ये 6, 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ रख देंगे 6, 6 प्लस 1/2। ये आपका क्या बताएगा, योग, मतलब जोड़ कर बता देगा आपको डायरेक्ट कि कितना इसको यहाँ से यहाँ लेके जोड़ने में कितना होगा। 6 गुना ऊपर 7 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, दिन भर में। 7 या 21। अब तुम सिंपल ही जोड़ लो इनको, 21 से होगा। ये क्लियर हो गया। अगला आप पूछते हैं, ये आपका प्राकृतिक संख्या था, क्या था ये वाला, जो फार्मूला जो लिख दिए हैं आपके लिए, ये आपका प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक, प्राकृतिक संख्या का योग
आगे आएगा अगला जो आएगा आपका सम संख्या का योग। लिख देते हैं सम सम संख्या का योग। इसका फॉर्मूला जो होता है आपका n+1, बस इतना ही होगा। और जैसे 2 लगा देंगे ना तो प्राकृतिक संख्या का योग बता देगा। तब सम संख्या में आ जाएगा आपका 2, ठीक, 2 4 6 8 और 10 और होता है सम संख्या। अब इतना ही बताना है हमको। इसी का बताओ जोड़ के कितना होगा। n क्या है ये बता दिए थे हम, कुल संख्याओं का योग। 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे। n का मान मेरा निकल गया 5, इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 5। 30 5 + 1 कितना हो गया 5 × 6, 6 पंचे 30 30 हो गया। 30 अब नॉर्मली भी जोड़ेंगे तो 30 ही होगा। 30 ही होगा। 2 4 6 6 6 12 12 6 12 12 8 20 20 10 30 हो गया। 20। ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देते हैं एग्जांपल में इसी हाँ, थ्रू से, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। एग्जांपल है अगला 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद 14, इसको बताओ जोड़ के यही फार्मूला पर तेजी में फास्ट। जोड़ के सर जैसे ऊपर ला जोड़े थे। हाँ ये नहीं नहीं फार्मूला से ही फार्मूला बैठा के बनाना है। चलो देखो यहाँ पर n का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो यहाँ 7 लिखा जाएगा। अभी फार्मूला बैठा देते हैं n+1, बस ये सम संख्या का योग है। n का मान कितना 7, 7 + 1 8 हो जाएगा। 8 सते 8 सते कितना होता है 56 हो गया। इसको जोड़ने में 56। भी 56 ही आएगा। 56 चलते आगे। सही आंसर आया था मेरा। जब आंसर आ जाए ना तो बोल दो कि हाँ लगेगा ठीक है। चलते आप अगला एक लास्ट बचा हुआ जो हम बता देते हैं विषम संख्या का। विषम 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 समझा। संख्या। नहीं तो ऐसे भी लिखा रहेगा, एक मिनट बता देते हैं। वहाँ लिखा रहेगा बता मतलब पेच लगाने के लिए बोलेगा प्रथम n विषम संख्या का योग। इसका होता है n का स्क्वायर। जितना संख्या दिया रहेगा ना उसका लास्ट का इस सबको गिन कर स्क्वायर कर देना है। जैसे कि आपका विषम में हो जाएगा 1 2 1, 2 नहीं, 2 तो समय 2 नहीं, 3 5 7 9, ठीक ना, 11 13 14 15, ये सब ठीक ना, 15 जो 2 से नहीं कटता है लिख देते हैं। विषम का मतलब होता है जो 2 से 2 से नहीं कटता है। नहीं कटता है, 2 से नहीं कटता है, कटता है या भाग लगता है, ठीक नहीं लगता है। तो ये सब हो गया। अब बोले सबको जोड़ के बताना है। एक कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब तुम जोड़ दो, इसको जोड़ के बताओ कितना होगा 64 ही होगा। ठीक, सर देखो जोड़ो ना ऐसे ही 1 3 4 और 4 4 और 5 21 9, 9 7 26 और 26 9 25, 27 25 25 और 11 35, 35 और 3 35 और 13 और 15, 3 हो गया। 1 2 3 30 फिर 13 5 36 6 63 हो रहा है। एक मिनट कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग जोड़ने। 48 सही से जोड़ो हो जाएगा। 48 चलिए एक और दे देते हैं, उसको सॉल्यूशन करना है। ऐसे रहेगा क्वेश्चन में प्रथम 10 विषम संख्या का योग का
बताना है। बता दीजिए मैं।